तो दोस्तों ये सवाल सबके मन में आता है कि जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो म्यूचुअल फंड हमसे पैसा लेकर के कंपनीज़ के शेयर में लगाता है, तो जो कंपनीज़ अपने शेयर धारकों को जो डिविडेंड देती है वो म्यूचुअल फंड के पास जाता होगा। तो म्यूचुअल फंड उस डिविडेंड का करता क्या है, क्या उसको खा जाता है या कोई धांधली कर देता है? दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम की दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक होता है IDCW ऑप्शन और एक होता है ग्रोथ प्लान। IDCW ऑप्शन में आपको जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है म्यूचुअल फंड कंपनी, आपके बैंक अकाउंट में देती है। और जो ग्रोथ प्लान होता है उसमें म्यूचुअल फंड कंपनी उन डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर देती है उन्हीं शेयर्स में। तो ग्रोथ प्लान उसको बोलते हैं इसलिए ग्रोथ, वहाँ ग्रोथ ज़्यादा होती है, यहाँ आपको डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन IDCW प्लान मैं इसलिए प्रीफर नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो टैक्सेबल होता है, और वो टैक्सेबल होता है आपकी टैक्स स्लैब के हिसाब से, जिस भी टैक्स स्लैब में आप आते हैं। जबकि ग्रोथ प्लान में आपका री इन्वेस्ट हो जाता है तो आपको उस पर कोई टैक्स देना नहीं है, आपको डिविडेंड भी मिल गया और वो री इन्वेस्ट भी हो गया, आपको पता ही नहीं चला, वो सब होता रहता है। अच्छा, सेबी के इस पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, ऐसा नहीं होता है वो कुछ गड़बड़ कर सकते, सारी रिपोर्टिंग होती है, सारा सब कुछ उनको भेजना पड़ता है रिपोर्ट सेबी को। तो जितना डिविडेंड आया वो री इन्वेस्ट भी हो गया, आपको टैक्सेशन भी नहीं लगा, कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलेगा इसमें ज़्यादा आपको, क्योंकि जो आपको वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है वो री इन्वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मैं IDCW ऑप्शन को कम प्रीफर करता हूँ एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ ऑप्शन। यहाँ कंपाउंडिंग का फ़ायदा है, टैक्सेशन से आप बच जाते हैं, यहाँ आपको टैक्सेशन भी ज़्यादा है और कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा नहीं मिलता है। तो ये दोनों में अंतर है, ग्रोथ प्लान और IDCW प्लान। आप जब अपने ऐप में देखेंगे तो एक ही स्कीम के दोनों ही आपको ऑप्शन दिखेंगे, IDCW और ग्रोथ प्लान। और ग्रोथ प्लान का NAV हमेशा ज़्यादा दिखेगा IDCW प्लान से। क्यों? क्योंकि उसमें आपको डिविडेंड दे दिया तो यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हुई तो NAV ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पे बीच बीच में से आपको कुछ देते गए तो यहाँ NAV IDCW प्लान में कम बढ़ता है, और ये काफ़ी मेजर डिफरेंस हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म को कंसिडर करो। तो इसलिए हमेशा आप ग्रोथ प्लान को ऑप्ट करें एज़ कम्पेयर टू IDCW प्लान के। तो ये कंपनीज री इन्वेस्ट कर देती है आपके डिविडेंड को, कहीं इधर उधर नहीं जाता, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कहीं कोई 1 रुपये का भी हेर फेर नहीं कर सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।